नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका साकित सुमन एक बार फिर से हाजिर हूं एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। कोरोना काल की लंबी सियासी सुस्ती के बाद कांग्रेस फिर फॉर्म में आती दिखाई दे रही है। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी के खिलाफ घोटालों के मुद्दे पर मुखर होकर प्रदर्शन का प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक जिलेवार प्रदर्शन भी हुए, लेकिन बावजूद इन प्रदर्शन के कांग्रेस का शो मानो फ्लॉप ही रहा। इसी मुद्दे पर आज होगी जनता टीवी की पॉलिटिकल पंचायत। हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस ने सूबे में हुए घोटालों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की फुल प्रूफ प्लानिंग की और इस प्लानिंग के जरिए सड़कों पर उतरकर मनोहर सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति थी। पार्टी के तमाम नेताओं के बयानों में मनोहर सरकार के खिलाफ तल्खी भी दिखी, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस के इस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन ने पार्टी की आंतरिक गुटबाजी को फिर से उसकी पोल खोलकर रख दी। हरियाणा में शराब घोटाला, धान घोटाला और रजिस्ट्री घोटाले ने विपक्ष को एक मजबूत आधार मनोहर 2.0 सरकार को घेरने का तो दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सड़क पर इन घोटालों की आवाज लेकर जाने का जो प्लान था वो थोड़ा फ्लॉप साबित होता दिखा। प्रदेश भर में हुए कांग्रेस के हल्ला बोल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इसका जिक्र भी करेंगे कि आखिर कांग्रेस का ये शो फ्लॉप क्यों लग रहा है। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कांग्रेस नेताओं की जुबान की तल्खी जो तमाम घोटालों को लेकर मनोहर 2.0 सरकार के लिए बनी हुई है। कोशिश होगी कि हमारे लोग मिल बैठकर जहां नहीं है वहां पर कोशिश करें कि कार्यालय बनाएं, लेकिन कंपैरिजन भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी मोटी रकम इतनी जल्दी कैसे आई, कहां से ये पैसा आया और किस तरह से ये लग रहा है इतने आलीशान, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि कहां से पैसा इस पार्टी के पास आया ये तो बताना ही नहीं चाहते, इस पर भी ये पर्दा ही डालना चाहते हैं कि हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से जांच होगी, तभी खट्टर सरकार में आला पदों पर बैठे सफेद पोशों और आला अफसरों के चेहरे से नकाब हटेगा। खैर, प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश भर में जिलेवार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन हाथों में सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में वो जोश नजर नहीं आया। कांग्रेस की ढीली दिख रही ब्रिगेड के पीछे की सबसे बड़ी वजह रही पार्टी के बड़े नेताओं का इन घोटालों को लेकर सड़कों पर न उतरना। हालांकि यूं तो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष नूंह जिले में मौजूद रही, तो वही पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे जरूर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस प्रदर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नदारद रहना था। मनोहर 2.0 सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया और नेता विपक्ष दिल्ली में डेरा डाले रहे। हालांकि ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। इससे पहले मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। हुड्डा मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, उसका स्वभाव है, वो खुशामद नहीं करता, चापलूसी का काम नहीं कर सकता, आइसोलेशन में होके बैठ जाएगा और पिछले 6 साल निकाले भी हैं उसने। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर जुबानी तौर पर तो काफी सक्रिय दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आंदोलन से उनकी गैर मौजूदगी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस बीच रेवाड़ी में प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव ने एक विवादित टिप्पणी कर डाली। दरअसल घोटालों की जांच के सवाल पर कैप्टन अजय यादव बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार को सांडों की सरकार तक बता गए। रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, यानी पुलिस वाले भी क्या करें, अब सांडों का आगे कौन किसकी चलेगा, सारे सांड है, सरकारी सांडों की। खैर, कैप्टन अजय यादव के इस विवादित बयान से इतर पार्टी के कई और बड़े नेता, चाहे किरण चौधरी हो या फिर कुलदीप बिश्नोई, ये तमाम चेहरे पार्टी के इस प्रदर्शन में सड़कों पर नजर नहीं आए। ऐसा लगा मानो सड़क पर सरकार को घेरने उतरी कांग्रेस फिर से पार्टी गुटबाजी की परतों में घिरती नजर आई। सड़क पर विपक्ष की आवाज में तो एकजुटता नहीं दिखाई दी। ऐसे में सदन में विपक्ष की आवाज कैसे बुलंद होगी, ये भी एक सवाल है। टीम जनता टीवी।
जी हाँ, तो सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि एक कोशिश, एक पहल कांग्रेस की तरफ से जरूर की गई कि तमाम कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से वो जोश भरा जाए, लेकिन सड़कों पर जो तस्वीरें दिख रही थी उन तस्वीरों से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंची नहीं। और बड़े नेता, बड़े नाम कांग्रेस के जब इस तरह के प्रदर्शन से खुद को दूर कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, तो फिर सवाल उठने लग जाता है कि आखिर कैसे हम ये कहें कि सब कुछ ठीक है और कांग्रेस जो ये कोशिश कर रही है कि उन कोशिशों को परवाज कैसे दिया जाए, कैसे उन कोशिशों को अमली जामा पहनाया जाए, कैसे सरकार को घेरने में कांग्रेस सफल हो पाएगी जब इस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। प्रदेश में प्रदर्शन और पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष वो दूसरे स्टेट में जाकर के विराजमान हैं। इसके अलावा कई और बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कि नदारत रहे, जो दिखे नहीं, लेकिन उनका दिखना कितना जरूरी था कांग्रेस में जान डालने के लिए, कार्यकर्ताओं में जान डालने के लिए, ये भी समझने की बात है। और दूसरी चीज ये भी है कि क्या कांग्रेस के अंदर जो एक गुटबाजी शुरू से लेकर के रही है, क्या अब भी उसी तरीके की किसी गुटबाजी का एक हिंट है, एक इशारा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो पॉलिटिकल पंचायत की चलिए अब शुरुआत करते हैं और पंचायत में जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पहले तारुफ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका। सुमित गौड़ साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और जनता टीवी के वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, आपका भी पवन बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पवन से मैं पवन आप ही से करना चाहता हूँ। अब जो तस्वीर आज उभर कर सामने आनी चाहिए थी पवन, क्या उसमें कांग्रेस को कामयाबी मिल पाई? क्या कांग्रेस के उन बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को आज सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था ताकि सरकार को भी संदेश जाए, प्रदेश की जनता को भी संदेश जाए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज जाए? देखिए साकेत, आज का जो कांग्रेस का पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में जो विरोध प्रदर्शन है, ये सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए था। लेकिन इसके बाद अब जो हम शाम को चर्चा कर रहे हैं तो घिर खुद कांग्रेस गई है इस मुद्दे पर। बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के तमाम मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, वो नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे थे उन जिलों में कार्यकर्ताओं का? क्योंकि अगर कार्यकर्ता के सामने उसका बड़ा नेता अगर होगा तो उसका हौसला बढ़ेगा और कार्यकर्ता मजबूती के साथ जो है जिस मुद्दे पर उसको सड़क पर उतारा गया है उसके ऊपर सरकार के ऊपर हमलावर रहेगा। लेकिन बड़े नेता इसमें नदारद रहे। और दूसरी बात साकेत ये है कि कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए एक तरह से पूरा फ्लॉप शो आज जो है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिला है। जिस मुद्दे पर इतने बड़े हमले कर रहे थे कांग्रेस के नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले, कांग्रेस के नेता तेज तर्रार माने जाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात कर ले, या फिर किरण चौधरी हैं, कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष है, ये तमाम जो नेता हैं ये जिस तरीके से मीडिया में मुखर होकर बयानबाजी देते हैं, वैसा असर ऐसे विरोध प्रदर्शन करने का जब फैसला किया उसमें क्यों नहीं रहा? क्या कोरोना का डर था बड़े नेताओं को? क्या कार्यकर्ताओं को कोरोना का कोई खतरा नहीं? ऐसे में ये फैसला अगर लिया गया था तो बड़े नेताओं ने नेतृत्व क्यों नहीं किया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों को लेकर के जरा सुमित गौड़ साहब के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये सुमित गौड़ जी भी देख रहे होंगे। सुमित जी बताइए, बहुत कोशिश की उसके बाद भी फ्लॉप शो। नमस्कार पवन जी। जी पवन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी आपके चैनल पे सुन रहा हूँ, ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टी द्वारा कि कांग्रेस के सभी नेता जो उपस्थित नहीं थे। सबसे पहले तो मैं एक सिरे से इस बात को नकार रहा हूँ। हरियाणा कोई कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई धड़ेबाजी नहीं है। बड़े नेता कहाँ थे ये बता दीजिए। अब हम बात करेंगे पहले फरीदाबाद की। नकारने से पहले बड़े बड़े नेता कहाँ थे ये भी बता दीजिएगा। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की आपने कहा वो राजस्थान में है, आपकी इन न्यूज में भी दिखाई दे रहे हैं, वो वहां के मसले पे वहां गए हुए हैं, अशोक गहलोत जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में विरोध प्रदर्शन का ऐलान करने का किस लिए फैसला कर लिया फिर? हरियाणा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार में विरोध प्रदर्शन सभी नेता शामिल कर लिया। हम बात करें, ये जो प्रदर्शन हुआ है हरियाणा में आज, हरियाणा मैं फिर इससे पिछले विरोध प्रदर्शन की याद, इससे पिछले अनुसार पूरे हरियाणा के हर जिले में आज प्रदर्शन हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे?
संदीप गौड़ साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ थे? देखिए, बात सुनिए, उनका कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है। अब मैं पहले बात करूं, फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीट हैं जिनमें हम तो बड़े नाम लेके चल रहे हैं ना साहब। ये कोई तर्क है क्या? ये कोई तर्क है क्या? व्यक्तिगत कारणों से ये कोई तर्क है? ये तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, अपने फ्लॉप शो को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं संदीप जी आप, कि व्यक्तिगत कारण से नेता प्रतिपक्ष वो दिल्ली में बैठे रहे। पवन जी, सुमित है मेरा नाम, सुमित गौड़ बोल रहा हूँ। तो व्यक्तिगत कारण था तो नहीं करते, आज कल कर लेते। पूरे हर जिले में हमने जो भी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया है हम लोगों ने। कैसा प्रोटोकॉल का पालन किया आपने सुमित गौड़ साहब? कौन सा प्रोटोकॉल? आपको प्रोटोकॉल पता है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज सुनी है आप लोगों ने? सुनी है क्या? देखिए, कहीं की ऐसा हो सकता है। प्रोटोकॉल तो साकेत दी है कि ऐसे वक्त में विरोध प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए था, और करा तो फिर सोशल डिस्टेंस के साथ करना चाहिए था। लेकिन आप एक भी तस्वीर अपने मोबाइल पे दिखा दीजिए मुझे सुमित गौड़ साहब, एक भी तस्वीर ऐसी दिखा दीजिए जहां पर आप ये दिखा रहे हो कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, कहीं है क्या? देखिए, ऐसे में मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती रह गई होगी। अच्छा, इसको आप छोटी गलती कहते हैं? इसको आप छोटी गलती कहते हैं? इसको छोटी गलती कहते हैं आप? अगर खुदा ना खास्ते अगर एक शख्स को भी, इन लोगों जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनमें कोई एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे सुमित गौड़ जी, और आप कह रहे हैं छोटी गलती? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे कांग्रेस की गलती से कोई भी ऐसा हादसा और बड़े नेता क्यों नहीं निकले घर से बाहर साकेत? सबसे बड़ा सवाल तो ये है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सुमित गौड़ जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो आप जवाब दे नहीं पाए, किरण चौधरी का बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ थे नहीं, किरण चौधरी। तो सवाल तो यही है कि जब प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है तो नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष हैं आपके। उनके जितने भी उनके अपने पर्सन हैं, 13 अगस्त मुकर्रर किस लिए कर दी? फिर अगर आज बिजी थे 14 कर लेते, 15 अगस्त को कर लेते, 16 अगस्त को कर लेते। कोई आपसी तालमेल नहीं है सुमित गौड़ जी, कोई आपसी तालमेल नहीं है। करना जरूरी था क्या? कोई आपसी तालमेल नहीं है क्या? प्रदेश अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा नहीं था कि 13 अगस्त को हम लोग प्रोटेस्ट कर ले क्या? और जिससे चुनाव लड़ा सब शामिल हुए हैं, किसी भी जिले में एक भी ऐसा। अरे सुमित साहब, बस इतना बता दीजिए ना कि क्या पूछा गया था? आपसी सहमति नहीं थी क्या 13 अगस्त को लेकर? आपसी ये एक्चुअली सही 1 दिन पहले फैसला हुआ, 2 दिन पहले फैसला हुआ है। तो कोई हड़बड़ी थी क्या? ऐसी क्या हड़बड़ी थी ऐसी कि 13 को ही कर ले? 2 दिन पहले फैसला करके आपस में सर्वसम्मति से एक फैसला कर लेते, एक तारीख तय कर लेते। देखिए, कई बार दिक्कतें फ्लॉप शो देने से तो अच्छा है कि घर में बैठे रहें। पवन जी, ऐसा कोई मंच दिखाइए बीजेपी के। ऐसा फ्लॉप शो देने से तो अच्छा था कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर आरोप लगा देते। खैर, आप थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ी तैयारी कर लीजिए और कि कैसे डिफेंड किया जाए। वंदना पोपली जी के पास चलता हूं तब तक। वंदना जी, कोशिश तो बहुत की गई कि सरकार को घेर लिया जाए। सरकार ने बहुत सारे मुद्दे ऐसे खुद बखुद दे दिए हैं विपक्ष को जिस पर सरकार को घेरा जाए, लेकिन कांग्रेस फेल रह गई। इसमें जो तस्वीरें आ रही है, बड़े चेहरे नहीं दिख रहे। सुकून तो मिला होगा आप लोगों को। पहले तो मैं कहना चाहूंगी, सुमित गौड़ जी की आवाज मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ, पवन सिंह जी की आवाज सुन पा रही हूँ। ठीक है। जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, सबसे पहले में जब आपने इंट्रोडक्शन दी तो उसमें भी आपने कहीं ना कहीं मेंशन किया था कि जनता के मुद्दों को लेकर ये उतरे थे, लेकिन जनता के मुद्दे तो कभी हुए ही नहीं। ये हमेशा पार्टी में अपनी ही आवाज उठाते रहे हैं। 2014 से लेकर 19 तक जो हाल हमने कांग्रेस का देखा, वही हाल आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शायद अगर आपने ध्यान दिया हो, जब 2 दिन पहले हुड्डा जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। शैलजा जी कहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इनकी जो स्टेटमेंट है वो भी अलग दिखाई देती है, या अलग अलग ध्रुवों की तरह दिखाई देते हैं। ये कहाँ से जनता की आवाज को उठाएंगे? लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर, जहाँ पे आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे तो कहीं पर है ही नहीं। ये तो इनके बनाए हुए मुद्दे हैं। इनको लगता है कि हम कहीं से भी सरकार को घेर नहीं पा रहे, इतनी ट्रांसपेरेंट सरकार है तो कहीं से भी जरा सी आवाज छोड़ दीजिए। मुद्दे तो है, वो अलग बात है, कांग्रेस उठा नहीं पा रही है। मुद्दे नहीं है। मैं आपको बताती हूँ पवन सिंह जी, एक बार मेरी बात को सुनिएगा। मेरी बात को सुनिएगा। कमाल वंदना जी, आप ये बताइए कि एसईटी की रिपोर्ट में शराब का घोटाला हरियाणा में हुआ, रजिस्ट्रियों में घोटाला हरियाणा में हुआ। आप कहते हैं मुद्दे नहीं है, वो अलग बात है, कांग्रेस का फ्लॉप शो रहा।
पवन जी, घोटालों का नाम देने से घोटाले नहीं बन जाते हैं। इनके बारे में बताया किसने, मुझे ये बताइए। बीजेपी की सबसे डिक्शनरी में पहले- कोई और रुकिए, शब्द अगर आप लोगों ने ढूंढ रखा हो घोटाले के मैडम, बदले तो वो आपने दे गृह दीजिए मंत्री वरना कह नहीं। रहे हैं। नहीं, कोई दूसरा शब्द हो घोटाले तो। वो होते हैं जिसमें कहीं पर अगर कोई नुकसान हुआ है, एक्शन नहीं लिया गया, जैसे इनके मंत्री मुख्यमंत्री इन्वॉल्व रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री पर भी आरोप हैं। सुमित जी, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप एक बात बताइए, 2013 सुमित जी, एक सेकंड, सुमित जी। 2013 सुमित जी, थोड़ा सा शांति रखिए, सरकार को सुन लीजिए पहले। 230 करोड़ का धान कम मिला था, तो क्या आप उसको क्या बोलेंगे? हम बोल रहे हैं कि धान कम मिला, हमने 2 बार फिजिकल वेरिफिकेशन कराई और धान को वापस लिया जाएगा। क्या इसमें किसानों को नुकसान हुआ, सरकार को नुकसान हुआ? कहीं पर नुकसान नहीं हुआ। जहाँ पर ही किलोमीटर स्कीम के बारे में बात करते हैं, बसेस तो चली ही नहीं। जब बसेस चली नहीं तो कहाँ का घोटाला, कैसा नुकसान? यहाँ पे शराब वाले पर भी बोल दीजिए जरा। नहीं, सुनिए, शराब वाले पे बोल दीजिए जरा। शराब की बात कर लीजिए ना हाँ, मैम। शराब वाले पे बोल दीजिए जरा रजिस्ट्री वाले वरना। की बात कर लीजिए। मैं शराब वाले पे भी धान आ रही हूँ, घोटाले एक की बात कर कहूंगी। लीजिए। रजिस्ट्री घोटाले की अगर आप बात करते हैं, हमें शिकायत मिली कि सुमित कहीं जी, पर थोड़ा अगर सा सब्र गड़बड़ रख हो लीजिए। जाए तो फ्लॉप शो सरकार देने के बाद थोड़ा सा तो आगे सब्र आई रखिए। और ई रजिस्ट्री को शुरू किया। और जहां तक आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, मेरी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। एसईटी से जांच कराई मैडम, इस पे तो बोल दीजिए कि हाँ घोटाला हुआ है। कहते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने खुद आकर 2 बार वरना जी यहाँ तो बोल दीजिए कि हाँ शराब का तो घोटाला है। क्या कह रहे हैं आप सके जिस मैं ये कह रहा था कि कम से कम यहाँ तो बोल दीजिए कि हाँ शराब का घोटाला हुआ है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है तो भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और वो हाँ, तो पैसे बीजेपी के लिए घोटाला इज इक्वल टू गड़बड़। हाँ, घोटाला नहीं गड़बड़ बोलेंगे, नहीं, गड़बड़ वो बोलेंगे। आप- घोटाला है ये। साकेत जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा, पत्रकार हैं। आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है मेरी ट्रांसपेरेंट सरकार है। मेरी सरकार 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए। और हम ये नहीं कहते कि करप्शन होना बंद हो गया, लेकिन हमने इसको मिनिमाइज किया है। डिजिटल हमने तरीके से इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर कहीं पर भी होता है तो ठीक है। उसको बख्शा नहीं जाएगा। पवन, आपका कोई ये भी सवाल? मैं आपको पवन, आपका बताना कोई चाहती सवाल? हूँ। मैं यही सवाल है वंदना पोपली से साकेत कि गृह मंत्री कह रहे हैं हरियाणा के एसईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शराब की तस्करी हुई, घोटाला हुआ और कार्रवाई की सिफारिश की गई। विजिलेंस जांच जो है इस मामले में करवाई जा रही है। रजिस्ट्रियों के मामले में तहसीलदारों को सस्पेंड किया गया है। तो फिर ये घोटाला नहीं है तो क्या है? कोई नया शब्द इजाद कर लीजिए ताकि आप नहीं, अपना पवन बचाव सिंह ठीक जी, से कर पाए। मुझे लग रहा है आपने जो मेरी बात को ज्यादा यहाँ पर आप एक्सपैंड करके बोल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जो इस तरह से वो बोलते थे कि धान भी घोटाला है, और वो बात करते थे कि जो किलोमीटर स्कीम है वो भी घोटाला है, जिसमें नुकसान नहीं हो उसका आप घोटाला कैसे बोल सकते हैं? हम खुद से धान में आपको घोटाला, बता रहे हैं, मैडम, हमारे हरियाणा के अधिकारी खाद्य आकर बता आपूर्ति रहे हैं विभाग के कि एसीस कहते हैं कहाँ 90 पर करोड़ कमी रुपए का हुई है। घोटाला है। नहीं, हम एक पल के लिए भी, ना अनिल विज जी ने, ना मुख्यमंत्री जी ने, ना मैंने ये बोला कि कहीं पर गलती नहीं हुई है, गड़बड़ नहीं हुई है, या उसका घोटाला बोलते हैं। तो अगर कहीं पर एक आध जगह पर कोई पर घोटाला हुआ है तो लोगों उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की वंदना हम जी, लोगों तत्पर के हैं। खून पसीने की कमाई कुछ लोग डकार जाएं और आप कहते हैं कि लोगों का नुकसान नहीं हुआ, जनता का नुकसान नहीं हुआ। 1 रुपया नहीं लोगों के डकारने खून देंगे, पसीने की 1 रुपया कमाई नहीं टैक्स के डकारने रूप में देंगे। सरकार ये के पास सरकार जाती है हुआ और करती कुछ थी लोग अगर कांग्रेस की, जहाँ पर आवाज भी नहीं आती थी, करोड़ों रुपए पार हो जाता था। ये भारतीय नहीं, जनता वंदना पार्टी पोपली की जी, आप सरकार बड़ौदा है। कब जा रही हैं? एक इतना भी अच्छा आप भाषण दे रही हैं, बड़ौदा कब जा रही हैं? भाषण नहीं, भाषण देने का काम मतलब मेरा इतना नहीं है। अच्छा आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपकी पार्टी आपको बड़ौदा डिप्यूट करेगी कि आप जाइए बड़ौदा संभालिए। मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ और मैं प्रवक्ता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। नेता तो जो भाषा बोलते हैं वो आज आपने सुन ली कि सांडों की सरकार, ये तो इनके नेता हैं, ये भाषा बोलते हैं सांडों की सरकार है। सांड तो आपकी सरकार में पला करते थे, इसलिए शायद उनको वही याद है कि सांडों की सरकार कैसे होती थी। इतने बड़े नेता, कई बार ये विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कभी तो जूता दिखाते हैं। मैं उन्हीं के क्षेत्र से आती हूँ और क्या बोल रहे हैं कि सांडों की सरकार, ये तो इनके बोलने का तरीका है। नहीं, जब आप तो उन्हीं आप के मुझे क्षेत्र से आती है वंदना पोपली जी, तो नेता आपने के हालिया एग्जाम्पल दिनों बहुत में अच्छे हालिया कांग्रेस दिनों में सरकार ने आपने दिए हैं। रेवाड़ी की सड़कों पर आवारा पशुओं का वो आतंक देखा होगा ना मैडम? जी जी बिल्कुल। तो अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि यहाँ तो सांडों का की ही सरकार है, तो गलत क्या कह रहे हैं वो? वो तो जानवरों का आशय लेकर कह रहे हैं कि देखिए 2 दिन में 2 घटनाएं आ गई, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई, एक बच्ची बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। तो वो तो यही कह रहे हैं कि सांडों की ही सरकार है यहाँ। मैं जवाब दे दूं, सांडों की सरकार का क्या मतलब है? सांड सरकार चला रहे हैं।
ये क्या अगर तरीका है सड़कों पर बोलने का? सांडों का आप राज इसको- चल रहा है, दिन दहाड़े आप हत्या इसको करते justify रहे। कर रहे हैं। अगर क्या अगर जो अगर आवारा गाय- पशु अगर हैं सड़क पर वो है, दिन दहाड़े आवारा वहां पर उनसे पशुओं मौत को हो जा रही कंट्रोल है, करने का काम- तो क्या कहा जाएगा अब इसे? वहाँ से विधायक कौन है? इसको कहा रेवाड़ी जाएगा से क्या? विधायक कौन है? रेवाड़ी से विधायक कौन है? हाँ तो ये वो कहिए ना देखिए, कि जहाँ उनके पुत्र विधायक हैं। जहाँ कांग्रेस का विधायक विधायक पकड़ के होगा अपने वहां घर में काम थोड़ी नहीं बांध करेंगे, देंगे। ऐसा बता मैंने दीजिए। तो बचपन से गाय देखी है। ऐसा बता दीजिए कि वहां से जो जिस पार्टी का विधायक है उसकी सिरदर्दी गो है। संरक्षण, गो संवर्धन, सिरदर्दी नहीं नंदीसाला, है, ये तो सिरदर्दी आपकी नहीं है, उनका काम है, उनका फर्ज है, उनको करना पड़ेगा। सरकार का काम उनको नहीं है, करना पड़ेगा, सरकार भी का करेगी, काम नहीं है। सरकार का भी काम है। आवारा पशुओं को फर्ज लेकर के सरकार आपकी में आप हैं। ये नहीं बोल आवारा सकते। पशुओं को लेकर आपकी कोई ताकि पॉलिसी आप नहीं है। इसको justify आवारा नहीं कर पशुओं को सकते लेकर कि आपकी कोई सांडों की पॉलिसी सरकार नहीं है। बोलना सही है। आवारा पशुओं को लेकर आपकी कोई पॉलिसी है या मुद्दा नहीं? उठाना अलग बात है, साकेत, मुद्दा उठाना अलग बात है। आप ये नहीं कह सकते सांडों की सरकार है। ये कोई बोलने का तरीका नहीं है, उसका मैं यहाँ पर 100% चलिए विरोध ठीक करती है, हूँ। वो आपका आपको भी विरोध अधिकार है, करना चाहिए। आप खंडन करें। सुमित गौड़ साहब के पास चलते हैं। गौड़ साहब, आप तस्वीर आपकी नजर नहीं आ रही है, बहुत सारे नेताओं की भी तस्वीर आज नजर नहीं आई। चलिए अब आप दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि क्या उम्मीद करें कि अगला प्रदर्शन जब होगा तो बाकी बड़े नेताओं की भी तस्वीर नजर आएगी, जैसे आपकी तस्वीर दोबारा से नजर आ गई। हाँ जी, अधिकतर आप कितने भी प्रदर्शन देख लीजिए, किसी भी पार्टी देख लीजिए, कई बार होता है कि नेताओं की व्यवस्था होती है तो सभी पार्टियों में सभी नेता आपने एक मंच पे बहुत कम तौर पे देखा होगा। और आज जो मुद्दा है ये फिर बीजेपी वाले पवन जी मुद्दा भटका रहे हैं। कांग्रेस मैंने जब पार्टी बड़े में विरोध प्रदर्शन देखे हैं तो सभी बड़े नेताओं को मैदान में देखा है। लेकिन आज मुद्दा है, आज जो एक कांग्रेस मंच की ने तो हरियाणा बात में जो नहीं है प्रदर्शन यहाँ पर। किए हैं अपनी- उनके अपनी आगे में इकट्ठे हुए हैं। नाकामियों का ठिकाना आज हमारे पर फोड़ते रहेंगे वंदना जी से वंदना जी आपसे मेरे दो सवाल है। क्या हरियाणा में स्टाफ तो पार्टी है वो हरियाणा आप में बीजेपी शराब कहाँ से आ घोटाला जाती है? नहीं हुआ? आप ये बोल दीजिए नहीं हुआ, हम मान लेंगे। कम अरे से कम घोटाले कहाँ पर होते थे? आपकी सरकार में होते थे। सुमित लिस्ट गौड़ है मेरे साहब, पास। सुमित गौड़ जाके साहब, मंत्री आपके और पास तो अच्छा मुख्यमंत्री मौका बोल था। सकते थे। आज की डिबेट तो हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखी थी सुमित गौड़ साहब कि कांग्रेस बीजेपी सुनिए सुमित जी सुनिए, हम लोगों ने तो आज ये प्लान कर रखा था पहले कि कांग्रेस फिर से फ्रंट फुट पे इस शो के साथ हम आने वाले थे, लेकिन जब दिन भर की तस्वीरें हम लोगों ने देख ली तब नजर आया कि कांग्रेस तो बैकफुट पे फिर से पहुंच गई। पहले तो हमारी प्लानिंग कुछ और ही थी। सर, कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव जी मंच आपने देखा, शैलजा जी आई है। अब जब रणदीप जी यहाँ है ही नहीं, उनको कहां से ले आए कि वो है ही राजस्थान, अब कहां से ले आए? तो यही तो सवाल है ना कि क्यों नहीं तैयारी उस हिसाब से की गई कि पूरे प्रदेश को दिखाया पहले जाए। डिस्कस नहीं एक किया था उपचुनाव क्या? भी होने वाला है, उपचुनाव भी है प्रदेश में। साफ और स्पष्ट रूप में अगर कोई गुटबाजी होती तो एक भी एमएलए नहीं आता और एक भी एमएलए का चुनाव लड़ा हुआ। हमने तो कहीं गुटबाजी का जिक्र ही नहीं किया, ये तो खुद आप ही कह रहे हैं। हमने तो गुटबाजी कहा ही नहीं था, हमने तो सिर्फ इतना कहा कि क्यों नहीं आए, कि आपसी सलाह मशवरा नहीं हुआ था। गुटबाजी शब्द को लेकर के तो आप ही आ रहे हैं। हमने तो कहीं कहा ना मैंने कहा ना पवन जी ने कहा, कहीं हम दोनों में से किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि गुटबाजी है कांग्रेस में। अभी पवन जी आपने कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी का आप सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी होती तो आज के प्रदर्शन में विधायक या कोई भी पूर्व विधायक या चुनाव लड़े हुए नहीं आते। गुटबाजी का जिक्र नहीं किया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सलाह मशवरा नहीं किया गया था क्या? भटकाना चाहते हैं ये असली, ताकि लोग इनका दोहरा चरित्र, इनका आईना ना, इन्हें आईना ना दिखा दें। गौड़ साहब, दोहरा चरित्र आपका है, पार्टी के अंदर अलग, सड़क पर अलग, लोगों को दिखाने का अलग। आज हम यहाँ आए हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए ना। अच्छा सुमित जी दिल बीजेपी पर, ने 6 साल सुमित के जी, जो घोटाले उठाए हैं, सुमित गौड़ साहब, सुमित घोटाले इस तरह से सुमित जी होते हैं। ज्यादा टाइम नहीं बचा। सुमित जी बस इतना दिल पर हाथ रख के तरह बता से दीजिए, होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज अगर ये बड़े इस नेता तरह भी से आ होते जाते, घोटाले। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन ठीक ढंग से हो जाता, तो कांग्रेस आज इस शो के बाद हिट और फ्लॉप में से कुछ एक अच्छा तमगा लेकर के जा रहे होते आप। बिल्कुल कह रहा हूँ, कांग्रेस में कोई भी नेताओं में कोई विवाद नहीं है और कांग्रेस के सभी जितने भी विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं सभी शामिल हुए हैं। ठीक है वंदना जी, सुमित जी, आपकी जो सरकार चलिए है, जाते आते उन्होंने मैं माफ अपनी की- तरफ से यही कंक्लूड कर दे रहा हूं यहाँ पर सुमित जी कि अगली बार जब भी ऐसा कोई प्लान करें, अगली बार ऐसा दौरा, ऐसा प्रदर्शन, कोई रैली, अगर इस तरह की कोई भी चीजें प्लान कीजिए तो प्लीज आला नेताओं से बात कर लीजिए, उनका टाइम ले लीजिए, उनके पीए होंगे, उनसे शेड्यूल देख लीजिए कब वो फ्री हैं, तभी इस तरीके का कोई प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कीजिएगा प्लीज, ताकि हम भी कुछ और ही तस्वीर दिखा पाए कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पॉलिटिकल पंचायत में जोड़ने के लिए हमारे साथ।
तो पॉलिटिकल पंचायत में आज कांग्रेस के प्रदर्शन को हमने रखा आपके सामने, जहां हर चीज पर हमने बात की कि आखिर बड़े नेता क्यों नहीं पहुंचे, और जब बड़े नेता नहीं पहुंचे तो किस चीज का डर था। कहीं कोरोना का तो डर नहीं था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कहीं भी कांग्रेसी नजर नहीं आए। आज की पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।